Assalamu alaikum, my dear students. Bismillahirrahmanirrahim. Class 7, Subject Mathematics, Topic Decimal Fractions. Exercise 1A, question number 5 to question number 7, all parts. Question number 5. Evaluate each of the following. Part A. सबसे पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं. ठीक है, पार्ट ए. 0.15 divided by 0.5 multiply minus 0.16 divided by 1.2. सबसे पहले पॉइंट कैंसिल कर ले. ठीक है, 0.15 ये कन्वर्ट हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 100 पे. ठीक है, अब इसी तरह ये डिवाइडेड बाई 0.5 है ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 5/10. ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर माइनस 0.16 मतलब 0.16 ये कन्वर्ट हो जाता है 100 डिवाइडेड बाई 100 और 1.2 ये कन्वर्ट हो जाता है 12 डिवाइडेड बाई 100 10 डिवाइडेड बाई 10. अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, इस माइनस को हम स्टार्ट में लिख लेते हैं. ठीक है, माइनस. ठीक है, अब इसको हम ये डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं. 15 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 0.16 डिवाइडेड बाई 100 और ये कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाई 10. ओके, अब नेक्स्ट ये 5 इस 15 के साथ डिवाइड हो जाता है, तो कर ले 5 1 5 और 5 3 15. ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल. इस तरह हो गया ना. एक मिनट, यहाँ पर मिस्टेक है, इसको हमने कन्वर्ट किया है ना, तो 10 डिवाइडेड बाई 12 हो गया. ठीक है, तो अब ये 10 इसके साथ कैंसिल हो गया. अब बाकी ये 4 पे डिवाइड हो रहा है. 4 4 द 16 क्या, 4 4 द 16 4 3 12, तो ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल, तो मतलब माइनस 4 डिवाइडेड बाई 100 आ रहा है. 4 डिवाइडेड बाई 100. अब ये मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है. जब हो रहा है तो कर ले. हाँ, 2 इसे 50, तो 2 1 2 25, तो मतलब 1/25, लेकिन यहाँ पर माइनस भी है, माइनस. ठीक है, तो ये रहा आपका रिजल्ट. ठीक है, अब नेक्स्ट है पार्ट बी, उसको कर लेते हैं. पार्ट बी 0.027 डिवाइडेड बाई 0.03 1.4 डिवाइडेड बाई माइनस 0.18. अब ये 0.027 इसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में. 0.027 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1000 और डिवाइडेड बाई 0.03 ये कन्वर्ट करेंगे तो इससे 3/100 आ रहा है. ठीक है, इस तरह आ रहे हैं ना. 1.4 ये कन्वर्ट हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 10 और ये माइनस यहाँ आ जाएगा, मतलब ये वाला माइनस ना, इसको हम स्टार्ट में लिख लेते हैं. ये देखिए यहाँ पर लिख चुके हैं. ठीक है, और 0.18 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा इस तरह. ठीक है, अब अगेन इसको ये मल्टीप्लाई है ना, इसको हम कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड है ना, ये इसको हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में. तो 27 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई 100
डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 14 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 18। अब इसको हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो गया। अब 3 पर डिवाइड करें, 3 1 जा 3, 9 3 27, 9 1 जा 9, 9 2 18, और 2 1 जा 2, 7 2 जा 14। ओके, तो क्या रह गया 7 रह गया ना, तो ये माइनस अपनी जगह पे 7 रह गया। ठीक है, तो ये रहा आपका रिजल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है पार्ट सी, उसको हम कर लेते हैं। (0.4 माइनस में है, ठीक है, स्क्वायर मल्टीप्लाई -1.3 डिवाइडेड बाई 0.8 माइनस 0.62। अब ये -0.4 है, तो 0.4 का हम स्क्वायर ले लेंगे इस तरह, 0.4 मल्टीप्लाई 0.4, तो इसे क्या आते हैं 0.16, तो मतलब माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर इसका इवन नंबर में है, तो 0.16 आ रहा है। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हो या इस तरह भी कर सकते हो, 0.4 मल्टीप्लाई बाई 0.4, 4 4 16 आ रहे हैं ना, तो 2 के बाद पॉइंट हम लगाएंगे, मतलब यहाँ पर भी 1 है और इधर भी 1 है, तो 1 1 से क्या आता है 2, तो 2 पॉइंट के 2 डिजिट्स के बाद हम पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इस 1.3 और 0.8, ठीक है, ये अब जगह पे लिख लेते हैं, माइनस प्लस, ये बाद में हम मल्टीप्लाई करता हूँ। अब ये इस तरह है ना, एक मिनट एक और तरीका कर लेते हैं, 1.3 है ना डिवाइडेड 0.8 ब्रैकेट में लिखिए माइनस, ठीक है, इसको साफ कर लेते हैं, ये 0.62 लिख लिया। अब ये डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, तो 16 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा, और ये -13 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, 0.62, ये कन्वर्ट, इसको बस अपनी जगह पे इसी तरह लिखिए। अब यहाँ पर ये माइनस, अब सवाल पैदा होता है कि सर ये कैसे आया, तो देखिए यहाँ पर मैंने 8 डिवाइडेड बाई 10 लिखा, तो यहाँ पर डिवाइड था तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना चाहता था, तो ये आ गया। ठीक है, तो 10 डिवाइडेड बाई 8। अब इसको हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। ठीक है, अब ये 10 इस 10 के साथ कैंसिल, तो 8 1 जा 8, 8 2 16, 2 13 मल्टीप्लाई करो माइनस 26 डिवाइडेड बाई 100, कुछ इस तरह आ रहे हैं ना, तो इसको डेसिमल में लिखिए 0.26 माइनस 0.62। अब इन दोनों को हम जमा करेंगे क्योंकि दोनों माइनस माइनस साइन है, तो मतलब ये 6 के साथ 2, तो 8 आ रहा है, 2 6 के साथ 8, 0.0 माइनस। ठीक है, तो ये रहा आपका रिजल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है पार्ट डी, उसको कर लेते हैं। पार्ट डी, -0.2 होल क्यूब मल्टीप्लाई 27 डिवाइडेड बाई 1.6 प्लस है ना, प्लस 0.105। ठीक है, अब 0.2 पावर 3 है 3, तो इसका मतलब ये है कि
0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.2, इससे ये आ रहा है। ठीक है, ठीक है। और एक इस तरह भी है, तो 0.2 पावर 3 है ना, पावर 3 है, तो इधर पावर 3 ले लेते हैं, तो देखिए इस तरह आ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब 0.2 मल्टीप्लाई करने से 0.008 आ रहा है, और ये माइनस अपनी जगह पे आएगा क्योंकि पावर जो है ना वो ऑड नंबर में है। ठीक है, 3 है 3, तो इसी वजह से अब ये पॉइंट कैंसिल कर लो। ठीक है, इससे क्या आएगा 27 मल्टीप्लाई बाई 10, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, और ये अपनी जगह पे आएगा इसी तरह। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, पहले इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसको कन्वर्ट करते हैं, तो -8 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई 27 डिवाइडेड बाई ये 10 डिवाइडेड बाई 16, तो एट 1 सा 8, एट 2 16, 2 1 सा 2, 2 5 10। अब 5 27 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से आपको कुछ इस तरह आ रहा है, 5 7 ज़ा 35, 3 इधर आ गया, 5 2 10 10, ये तो इधर माइनस में आएगा, और इधर 1000 है तो पॉइंट इधर आएगा, तो माइनस ये आ रहा है। ठीक है, प्लस ये। अब यहाँ पर इसको हम आगे करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसी से हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि प्लस माइनस साइन है, तो बस बड़े से एक छोटा सब्ट्रैक्ट कर लो ना, ये बड़ा है, तो मतलब इस तरह हम कर सकते हैं 0.105, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस, तो इसे 0 3, तो इसे 0 आ गया पॉइंट, तो 0 और इधर माइनस, मतलब आपका जो आंसर है -0.03, ये, तो ये रहा आपका रिजल्ट। ओके, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां पर गौर से देखिए, use a calculator to evaluate each of the following, leaving your answer correct to 3 decimal places। तो ये है, इसको हमने कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो पार्ट ए, पाई प्लस 5 1/2 नीचे डिवाइडेड बाई -2.1, तो होल पावर 2 है। ठीक है, अब कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस जो मिक्स नंबर है 5 1/2 इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। पाई की अपनी वैल्यू है ना, पाई की अपनी वैल्यू 3.142 है। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो इसकी जगह पर मैं ये लिख लेता हूँ 3.142, और ये 5.2 लिख सकता हूँ। 1 को 2 पर डिवाइड कर लो तो 5.2 आ गया, -2.1, तो इस तरह ये आ गया। तो अब इसको कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो ऊपर जो है वो उसको जमा कर लेते हैं, 3.142 प्लस 5.2, तो इसे ये आ गया डिवाइडेड बाई 2.1, तो 3.97 आ रहा है, माइनस में हम लिखेंगे फिर 3.97 पावर 2 है। तो अब इससे क्या आता है, तो -3.97, -3.97, ये माइनस प्लस हो जाता है। अब 3.97 इसका स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर लिखा है, तो स्क्वायर से 15.76 आ रहा है, तो प्लस 15.76। ठीक है, तो ये रहा आपका ए पार्ट। इसी तरह आपने करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, और फिर जवाब लिखना है इसका क्यूब रूट
तो ऐसे ये सब्ट्रैक्ट कर लें, इन दोनों को जमा कर लें, इन दोनों से वैल्यू निकालें। ठीक है, इस तरह ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये बी पार्ट आप खुद कर लें, मैं सी पार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, सी पार्ट 4 स्क्वायर, 4 नहीं 14 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर डिवाइडेड, और यहाँ पर ये क्यूब रूट है। ठीक है, डिवाइडेड बाई पाई माइनस 4.55। ठीक है, तो क्या है 3.142, एक मिनट, ये 14 स्क्वायर है, तो इसे हम 196 आ रहा है, 196। अब 19 है ना, 19 का ले लेते हैं, 19 स्क्वायर तो 361। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ले लेते हैं बाद में। पाई से ये सब्ट्रैक्ट कर लें, पाई की अपनी वैल्यू है 3.142 माइनस 4.55, तो इसे ये आ रहा है माइनस 1.4 क्या है 08। अब ऊपर जो है उसको जमा कर लेते हैं। ठीक है, तो 196 प्लस 361 ये आ गया। अब इसका हमने क्या लेना है, क्यूब रूट, तो क्यूब रूट ये है, तो इसे 8.22 आ रहा है, तो मतलब 8.22 क्या है, हाँ 8 बस 8 लिख लेते हैं, और नीचे माइनस में है माइनस 1.428। ठीक है, मतलब डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 1.408, तो ये आ गया, मतलब माइनस 5.5 क्या है 5.84, तो ये रहा आपका रिजल्ट। ठीक है, अब डी पार्ट को कर लेते हैं। डी पार्ट 4.6 स्क्वायर प्लस 8.3 स्क्वायर माइनस 6 1/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4.6 माइनस 8.3। ठीक है, अब इसका क्या है, इसी तरह होल स्क्वायर रूट। ठीक है, अब 4.6 है ना, इसको ले लेते हैं 4.6 स्क्वायर, तो 21.16, 21.16। अब 8.3 स्क्वायर तो 68.89। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है 6.2 स्क्वायर तो 38.44 माइनस 38.44। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या है 4.6 मल्टीप्लाई बाई 2, इसे 9 आ रहे हैं 9.2। ठीक है, माइनस 8.3, और ये स्क्वायर रूट अपनी जगह पे इस तरह आएगा, ऊपर सब जमा कर ले और इस तरह नीचे डिवाइड कर ले, तो कर लेते हैं, तो क्या है 21.16 प्लस 68.89 माइनस 38.44, ऐसे 51 ये आ रहा है 51.61 और 9.2 माइनस 8.3, तो इसे 0.9 आ रहे हैं। अब इसको इस पर डिवाइड कर लें, 51.61 डिवाइडेड बाय
0.9, तो ऐसे ये आ रहा है और अगेन इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो 7.57 रिजल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 Question number 7. Nora spent a total of 8/16 hours on community service last year. मतलब कम्युनिटी सर्विस पर उसने इतना वक्त सर्व किया नोरा ने, ठीक है, लास्ट ईयर। गिवन दैट हर विजिट टू द ओल्ड फॉक्स होम्स मेड अप 4/7, तो मतलब ओल्ड फॉक्स होम्स पर उसने 4/7 टाइम क्या किया, सर्व किया, ठीक है, उसकी विजिटिंग के लिए, विजिटिंग पर। ऑफ द टोटल टाइम ऑन कम्युनिटी सर्विस, फाइंड द अमाउंट ऑफ टाइम शी स्पेंट ऑन विजिटिंग द टोटल फॉक्स होम्स। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो गिवन है, वी आर गिवन नोरा स्पेंट अ टोटल ऑफ 8/8, ये मिक्स नंबर में है, ठीक है, 8/16 आवर्स ऑन कम्युनिटी सर्विस, यहाँ पर बताया है ना, ठीक है। शी स्पेंट 4/7 ऑफ दैट टाइम विजिटिंग द ओल्ड फॉक्स होम्स, ठीक है। अब हमने मालूम क्या करने, फाइंड द टोटल बताया है, ठीक है। वी आर टू फाइंड हाउ मच टाइम शी स्पेंट ऑन विजिटिंग द ओल्ड फॉक्स होम्स, ठीक है। बहुत आसान है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। सोल्यूशन में है क्या है, हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए, मल्टीप्लाई द टोटल टाइम बाय 4/7, ठीक है, मतलब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। मल्टीप्लाई कर ले, देखिए ये मिक्स नंबर में है ना, इसको कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 129 डिवाइडेड बाई 16 आ जाएगा, और 4/7 अपनी जगह पे। अगेन हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 16 4 पर डिवाइड करें तो 4 4 16 एंड 4 1 4, ठीक है। तो 129 1 के साथ मल्टीप्लाई और 4 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 7 4 28, तो 128 को हम डिवाइड करेंगे 28 पर, तो इसे 4.607 आवर्स आ रहा है। तो ये रहा आपका रिजल्ट। मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें। थैंक यू।